जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। ये कार्ड आ गए हैं, इनमें से देखते हैं क्या है। डिवाइन थोड़े से बताइए, इसमें से भी चूज करते हैं। एंड दिस वन। ओके, बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ कप की। फिर है लवर्स। कोई आपसे बहुत लव करता है लेकिन किसी ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। आपके लवर आपसे डिटैच हो गए हैं। 6 की एनर्जी, 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है। आपसे कोई डिटैच हो गया है, आपका पार्टनर। लास्ट में भी स्टकनेस की एनर्जी है। लिप्रा, जुनई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6, 7, 2, 26, 27 एज हो सकती है। 76, 72 बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर शायद ये भी किसी की एज है। 67, 62 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पे फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर कोई रिस्क लेने वाले हैं या इन्होंने रिस्क लिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं। इनका डिटैचमेंट हो चुका है, प्यार से इनका दिल हट गया है। मे बी ये आप भी हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आई है, बट चलिए आपके पार्टनर ही हैं। ठीक है, ये जो हैं डिटैच दिखाई पड़ रहे हैं, फूल की एनर्जी में हैं, जैसे डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। जो होगा देखा जाएगा। 8 ऑफ बैंड की एनर्जी, इनके ऊपर बिजली गिरी है कोई, इनके ऊपर लगातार प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, इनको लगातार भड़काया जा रहा है आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ये कोई ऐसी गलती कर रहे हैं या गलती करने वाले हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जैसे जिससे ये शॉक हुए हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, जिसकी वजह से ये डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपसे। 6 ऑफ कप, बचपन का प्यार हो सकता है, पास्ट लाइफ जैसी फीलिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का पहले, लेकिन अब नहीं है। तो फिर ये रिलेशनशिप से क्या है, मदर ऑफ सॉर्ड। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बदल चुके हैं। ये बचपन की फीलिंग को, बचपन की चीज़ों को अभी तक चेरिश कर रहे थे, अभी तक ये उसी फेथ पे चल रहे थे, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, अब आप बदल चुके हैं, अब आप मदर ऑफ सॉर्ड बन चुके हैं, आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप रूड हो गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। इस वजह से इनको बहुत शॉक भी लगा है एंड ये बहुत दुखी भी हुए हैं। एंड अब ऐसा दिख रहा है, इनको फील हो रहा है जैसे फूल की एनर्जी, जैसे ये अभी तक उसी फीलिंग में बह रहे थे, लेकिन आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेंटालिटी, सब कुछ चेंज हो चुका है। 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब ये है कि इनको लग रहा है, या तो फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको ऐसा भड़का रही है। वैसे ज़्यादातर ये आपके पार्टनर की ही फीलिंग है। अब थर्ड पार्टी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप में पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। यस, आप डिटैच हो गए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आप लोगों का रिलेशन कैसा था। मतलब अब जो है माई वे और हाईवे वाली फीलिंग है कि मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूँगी, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो। 7 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिए, ये आपके लिए गलत सोचते थे, इन्होंने गलत व्यक्ति पे भरोसा किया, या फिर शायद कोई छल कपट दिखाई पड़ रहा है। मे बी इन्होंने कोई झूठ बोला। डिवाइन, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है जैसे इनको लग रहा है इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ कप, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार करके गलती कर दी, क्योंकि सन ऑफ कप का मतलब ये है कि ये ऑथेंटिक थे आपके लिए, इनका प्यार आपके लिए सच्चा था। इन्होंने कभी आपके मैटर में दिमाग यूज़ नहीं किया,
क्योंकि यहाँ पे इनके लिए सारी कप की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी कप, यहाँ भी कप, यहाँ भी कप। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है ये आज के दिन बहुत इमोशनल हैं, बहुत दुखी हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए हमेशा अपने दिल में सच्चा प्यार रखा, लेकिन आपने इनके साथ दगाबाजी की है, आपने धोखा दिया है इनको। अब देखिए, आई डोंट नो, मैं ना आपके पार्टनर हूँ, ना मुझे कुछ पता, मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनको लग रहा है इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपने धोखा दिया है इनको। यस, तो यहाँ पर 8, 8, 6, 14, 14, 7, 21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न होने का मतलब ये है कि इनका प्यार, इनका जो सारी चीज़ें थी वो अब पलट गई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अब टिट फॉर टैट करेंगे, अब जैसे को तैसा करेंगे। अगर आपके हाथ में स्वॉर्ड है तो फिर मेरे हाथ में भी स्वॉर्ड है, लेकिन ये नाइट की एनर्जी में है। नाइट का मतलब ये है कि अभी भी ये बिल्कुल बराबर की टक्कर देने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये आपसे लव करते हैं, क्योंकि ये आपको अभी भी चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये इमोशनल हो रहा है। देखिए, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, मे भी ऐसा आप सोच रहे हो, बट यहाँ पे फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। तो इनको फील हो रहा है कि अब जैसा आप करेंगे वैसे ये भी आपके साथ करेंगे। इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ कप। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे फाइट करना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब करना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस कुछ चीज़ों के आंसर पूछना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया, तुम बदल कैसे गए, तुम कैसे मुझसे मुंह मोड़ सकते हो, तुम कैसे इतने रूड हो सकते हो। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी शिकायतें दिख रही हैं कि जैसे जब कोई इंसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, तो जैसे वो किसी के कॉलर पकड़ के पूछता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने सच्चा प्यार किया था, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने। जैसे ब्रोकन इनसाइड, अंदर से टूटा हुआ इंसान होता है, तो वो अपने प्यार की भीख तो कोई नहीं मांगता है, लेकिन वो लड़ता है क्योंकि उसे प्यार है आपसे, क्योंकि वो आपको अभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नाइट की एनर्जी में है, ये आपकी एनर्जी मदर की है, मतलब क्वीन की है, एंड इनकी नाइट की एनर्जी है। कि जैसे ये आपको बताना चाहते हैं कि याद करो उस प्यार को, तुम बदल क्यों गए, आप बदल चुके हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप वाकई में बदल चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपसे नाराज़ हैं कि आप बदल क्यों गए। देखिए, 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन आप बदल गए, इस वजह से उनको गुस्सा आ रही होती है कि मतलब अब वो आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आपका शोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपके लवर होते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, उनके साथ भी इनजस्टिस हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं कि कोई इंसान गिरगिट है, इनके साथ ब्लैक कलर के हो गए, इनके साथ वाइट कलर के हो गए, मतलब ग्रे ग्रे साइड तो आ ही जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा बन लीजिए। तो मैं भी आपको लाइफ में बहुत धोखे दिए हैं, बहुत पेन दिया है, एंड अब आपने सबके लिए तलवार उठा ली है, लेकिन यहाँ पे जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो भी निपट रहे हैं, मतलब उनकी भी फीलिंग हर्ट हो रही हैं। ये चीज़ तो गड़बड़ है। ओके, 8 एंड 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब ये है कि इनको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, इनकी फीलिंग, इनके इमोशन, इनका सच्चा प्यार, ये सब आपको दिखता क्यों नहीं है। 6, 6, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आप इनको पनिश कर रहे हैं, किसी ने आपके साथ गलत किया, उसकी सज़ा आप इनको दे रहे हैं। यस, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि गलत आपके साथ हुआ है, नो डाउट, क्योंकि कोई इंसान अगर बदल गया है। 6 ऑफ कप का मतलब होता है ओवर गिविंग। ओवर गिविंग का मतलब ये है कि आप हमेशा कूल रहते थे, हमेशा बहुत प्यार, मतलब कोई गलत भी कर रहा है तभी भी आप कहते थे अरे होगा, इट्स ओके, मेरा अपना है। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं। 96 मुझे दिखा स्क्रीन पे, तो मे बी पहले जैसे 69 का अपोजिट होता है 96, तो मुझे दिख रहा है 96 जो होता है वो, देखिए 69 का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से अटैच, लेकिन 96 एक दूसरे से डिटैच। तो आपका जो डिटैचमेंट है वो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, ये आपसे फाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जगल कर रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, या फिर क्यों जगल कर रहे हैं डिवाइन, ये बताइए। एम्प्रेस की एनर्जी, आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपकी एक अच्छी खासी आन बान शान है, आपसे उलझना इनको भारी पड़ सकता है,
क्योंकि पहले ही आप क्वीन की एनर्जी मैंने आपकी बताई थी, अब यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो फिर यहाँ पे डेंजर है। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी, आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, लोग आपको काफ़ी अच्छी नज़र से देखते हैं, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये आपसे फाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका जैसे आपका भोकाल टाइट है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब लोग इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को कोसेंगे, इन्हीं को उल्टा सीधा बोलेंगे, स्कोल्ड करेंगे इनको। 6 3 9 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। यहाँ पर 3 to 5 हो गया, 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी। 11 11 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ फिशी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी है एंड यहाँ पे मदर ऑफ सॉर्ड। तो ये जो दो एनर्जी हैं, मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए हैं। एंड ये जस्टिस जस्टिस 2 टाइम आया है एंड आपके पार्टनर के हाथ में भी ये 2 पेंटिकल हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिस मतलब सही कौन है। कोई थर्ड पार्टी तो है आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनके साथ बहुत ज़्यादा लवी डबी शो करती है, जो इनको पूरी तरीके से जैसे ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है। एंड इधर आप हैं, आपने भी इनके साथ बहुत प्यार किया है, बहुत लव दिया है। तो अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनमें से किस पे विश्वास किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। एंड यस, ये किसको क्या बोले इनकी समझ में नहीं आ पा रहा है, किसको प्रायोरिटी दें। अगर ये आपके लिए कुछ कहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये भी कोई कम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे विकट क्रूअल दुष्ट दिखाई पड़ रही है। एम्प्रेस का मतलब ये होता है मदरली एनर्जी, लेकिन देखिए ये मदर ऑफ सॉर्ड भी है, मतलब ये भी कम नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी अलग लेवल की है, आप अलग लेवल के हैं। तो इनकी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। 6 3 9 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। फिलहाल आपके पार्टनर स्टक हैं, ये अभी भी कंफ्यूजन में है कि आप दो लोगों में से सही कौन है, एंड ये अटके हुए हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है। देखिए पार्टनर आपके गड़बड़ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी छल कपट की होती है, लेकिन छल कपट के ऊपर 7 ऑफ कप मतलब, तो इससे क्या हुआ, मतलब अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना, अपनी जो जैसे आपकी गलतियां राई बराबर हैं उसको भी पहाड़ जैसा देखना, क्योंकि थर्ड पार्टी है, ये किसी और की आंखों से आपको देख रहे हैं, तो आपकी गलतियां राई बराबर हैं तो भी पहाड़ जैसी फील होना, लेकिन अपने पार्टनर की गलतियां पहाड़ जैसी हैं उनको भी राई बराबर देखना। मतलब यहाँ पे ये मुझे एनर्जी दिख रही है, तो गलत तो है ही ये। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, थर्ड पार्टी ने इनको मना कर दिया है। थर्ड पार्टी इनको क्लियरिफिकेशन, क्योंकि जानती है थर्ड पार्टी की अगर क्लियरिफिकेशन हो गया तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो कि डेंजरस हो सकती हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी क्योंकि जानती है कि अगर सारी चीज़ें सामने आएंगी तो सारी ही बातें साफ हो जाएंगी। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो यस है इसका आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी और थोड़ा सा आप डीप जाइए, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लीजिए, तब आपको सच्चाई पता चलेगी, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, जय माता दी।